हेलो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलूंगा मानव रचना कैंपस में जो फरीदाबाद में है और वहाँ शिरकत करने वाले हैं यशपाल शर्मा जी। और इनको कौन नहीं जानता, ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और इनको कहा जाता है कि हरियाणा के अमिताभ बच्चन भी हैं। तो इन्होंने बहुत सारी मूवीज भी की हैं। उनकी अगर मैं फेमस मूवीज की कुछ बात करूँ तो उसमें आती है गंगाजल, लगान, ये आपने बिल्कुल देखी होगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो पुकार भी है, दम भी है, अर्जुन पंडित भी है। ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जिनमें ये अपनी एक्टिंग का जो जलवा है वो दिखा चुके हैं। तो आज एक और मूवी की हम बात करेंगे जो आप सामने देख सकते हैं, दादा लक्ष्मी। और ये अगर आपने रागिनी सुनी होगी और ये शान का नाम सुना होगा तो दादा लक्ष्मी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर थे हरियाणा के जो बहुत ही फेमस थे और ये इन्होंने बायोग्राफी की है दादा लक्ष्मी की। तो बहुत अच्छी एक्टिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 8 नवंबर को ये रिलीज हो रही है, तो आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और जरूर देखें। बिल्कुल आपको मतलब 2.5 घंटे आपको हिलने नहीं देगी, ऐसा उनका दावा है। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है सभी ने। तो चलते हैं वहीं पर और मिलते हैं उनसे कि उनकी टीम में कौन कौन है और किस किस ने कौन कौन से रोल प्ले किए हैं और क्या है इस मूवी में और खास, तो उनसे जानते हैं। चलिए चलते हैं मानव रचना कैंपस फरीदाबाद। जैसे ही वो कैंपस में पहुंचे तो सबसे पहले रेडियो मानव रचना, जो कि फरीदाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कैंपस में ही है, और वहाँ पर उन्होंने उनकी टीम से मुलाकात भी की और इसी के साथ अपने बारे में और मूवी के बारे में कुछ चीज़ें साझा भी की। नमस्कार, मैं हूं यशपाल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आज की जो खास मुलाकात है, बहुत ही खास शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं। बहुत गर्व है मुझे आज कि हमारे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में यशपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। यशपाल जी बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, बॉलीवुड का वो सितारा है जो इतना खूबसूरती से चमक रहा है। हमारे हरियाणा का गौरव ये कहलाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे हरियाणा के अमिताभ बच्चन है। सर आपका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद, आपका भी भावना जी। सर सबसे अहम सवाल, हिसार से आपके जीवन की और साथ के साथ आपके करियर की शुरुआत हुई और आज आप एक चमकता सितारा हैं, लेकिन साथ के साथ आपने इस पूरे दौरान अपने हरियाणा को हमेशा जोड़े रखा। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आपने हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ यशपाल को मुझे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मुझे संतुष्टि तो नहीं मिलेगी। आज मैं कितने लोगों को देखा हूं जो मतलब करोड़पति हैं और मतलब बहुत ही, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं है, विदेशों में रहते हैं जी। वो उनको अंदर ही अंदर ये खाए जाता है। कई बार नींद नहीं आती है उनको। मैं कभी मिल के आया ऑस्ट्रेलिया बहुत लोग। ये क्रांति की तरह है ये फिल्म इस वक्त हरियाणवी सिनेमा में। जिस तरीके से पंजाबी, मराठी, मलयालम या तमिल सिनेमा है, उस वहां तक पहुंचने के लिए जितने सारे प्रयास आज तक हुए हैं उससे एक कदम आगे बढ़ करके ये फिल्म है। और मुझे लगता है कि आप सबको अपनी आहुति देनी चाहिए। लिंक की वेट करने की बजाय, OTT की वेट करने की बजाय सिनेमा हॉल के अंदर जाके देखिए। अगर आपको RRR से ज्यादा मजा नहीं आया तो आप गाली दे सकते हैं, वरना ताली जरूर दीजिएगा। रेडियो पे इंटरव्यू देने के बाद वो पहुंचे ऑडिटोरियम में और वहाँ पर उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन भी किया और उन लोगों के साथ बैठकर मूवी का जो प्रोमो है वो भी देखा और लोगों ने ट्रेलर देख के काफ़ी तारीफ भी की। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर। जो तू सांग देखने पहुंच गया तो तेरी दोनों टांग तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। तो उसके बाद जन्म देगी ना मां। तो रोज बहुत कती है बावड़ी ला रखी हुई। ये फिल्म नहीं है, थिएटर है अपने आप में पूरा। तो ये मैंने सोचा एक सांगी जो होगा, सांगी की कहानी करेंगे हरियाणा बेस, नट सम्राट को बेस बना करके, मेन लाइन पकड़ के कि एक सांगी जो बहुत ईमानदार और बहुत अपने कला से प्यार करता है और लास्ट में कैसे पागल होता है। तो मैं राजू मान जिन्होंने कहानी लिखी है इस फिल्म की, उनसे बोला कि मुझे सांगी की कहानी करनी है। बॉम्बे आए हुए थे, मैं एयरपोर्ट से सीधा उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि सांगी की कहानी करनी है तो पंडित लक्ष्मीचंद से बेहतर कोई फोक आर्टिस्ट या सांगी पैदा नहीं हुआ अभी तक। तो उन्होंने 2 सीन सुनाए, पहला और आखिरी। बस मैंने सोचा कि करना है तो यही करना है। कुदरती ये सपना बिल्कुल कभी भी सच ना होता अगर मुझे रविंद्र राजावत नहीं मिले होते और इन्होंने ये पैसा नहीं लगाया होता, प्रोड्यूस नहीं किया होता। तो जोरदार काम। मुझे अगर ऐसे टीम नहीं मिली होती, एक पैर पे खड़े होकर के 48 डिग्री टेम्परेचर में जो रामपाल बलहरा जैसे लोग जिन्होंने हमेशा ना नहीं निकला करी, बस ऐसा पुशअप रहता था मेरे सामने जैसे कि 1 और 1 11 टाइप। पूरी फिल्म के अंदर बहुत कमाल का इन्होंने ये किया है।
तो इसीलिए मुझे पंडित लक्ष्मीचंद की मैंने की, क्योंकि मैंने देखा उसकी लाइफ के अंदर बहुत उतार चढ़ाव है और ये फिल्म की दुनिया के सामने आनी चाहिए। हरियाणवी सिनेमा को अगर ऊपर लेके जाना है तो इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको रिक्शे वाले से लेकर के द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ले लो कोई भी, उन सबको सारी रेंज को ये फिल्म पसंद आई है और सब लोगों ने इसको सराहा है। सुरेंद्र शर्मा जी ने तो यहाँ तक बोला है, कवि जो है उन्होंने बोला है कि 500 करोड़ की फिल्म में 10 मिनट नहीं देख सकता है, 2.5 घंटे मुझे हिलने नहीं दिया इस फिल्म ने। तो ये इसकी ताकत है, क्योंकि किसी भी साहित्यकार के ऊपर बनने वाली मेरे ख्याल से ये पहली फिल्म है। बहुत मुझे नहीं लगता कि मंटो के ऊपर एक बनी थी हिंदी में, लेकिन यहाँ तो कोई दूर दूर तक मुझे नहीं लगता किसी ने कोई बनाई है। तो मैं अल्पना सुहासिनी को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। अल्पना सुहासिनी ने मेरी वाइफ का रोल किया है, मतलब फिल्म में, और आपने देखा होगा। तो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, राइटर हैं और बहुत ही कमाल इनकी लेखनी, इनके जाकर देखोगे तो पता चलेगा फेसबुक पे या कहीं। तो ये रीतू है, रीतू सिंह, जिन्होंने मतलब सारी कास्टिंग में भी हेल्प किया है और पूरी फिल्म ये जो काम अभी कर रही है ना मेकिंग का, पूरी फिल्म की मेकिंग इन्होंने की है, वीडियो सारे जितने भी। आज मैं कोई भी चीज देखता हूं तो मुझे लगता है कि बाप रे, तो वो सारी यादें ताजा फ्रेश इनकी वजह से हो पा रही है। जोरदार तालियां रीतू सिंह के नाम। हमारे राजेंद्र भाटिया जी हैं, जिन्होंने अभी बोला कि गाना ना गा सका, गलत जा दिया इसका। तो ये मेरे वैद है फिल्म में, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में फिल्मों में देखा होगा आपने इनको। और ये हितेश है, जब 9 लक्ष्मी मतलब लाइन में थे तब ये 10वां आया और आते ही पास हो गया, क्योंकि इसका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था और इतना बढ़िया काम किया इसने। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक आते हुए देखा है, रेंज इसकी और इसकी जो डांस और इसकी सीरियसनेस, मतलब इसने जितना मेहनत की है मैंने किसी और एक्टर को पूरी फिल्म के अंदर बदलते हुए नहीं देखा, मतलब चेंज नहीं देखा इंटरनली, मतलब इसके अंदर देखा, आंखों में दिखता है वो। आप जो बोलते हैं कि काल तो सांग है बेबे, तो ये मतलब कमाल की एक अचीवमेंट है फिल्म की। जोरदार तालियां हितेश के लिए। ये मोनिका है, 48 डिग्री में, जिन्होंने मेकिंग स्टिल सारे इनके हैं। ये पोस्टर पर जितने भी फोटो हैं ये इनके खींचे हुए हैं और सारे इनकी जो क्वालिटी है मोनिका की, मैं आपको बता दूं, चाहे सोनल मानसिंह का प्रोग्राम हो, चाहे AR रहमान का प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम इंटरनेशनल या नेशनल जो होते हैं, सबकी फोटोग्राफी ये करती है, नंबर 1 डिमांड में है। तो बहुत जोरदार तालियां। ये देखिए कितना शो एक ही है। जी बिल्कुल। अगर वो अब भी हाउस खाली रह गया तो फिर देख लो फिर। नहीं जी, हाउस खाली रहेगा ही नहीं। आई एम जोकिंग, नहीं जोकिंग नहीं, हाँ। अच्छा, तो एक तो फिल्म थी गंगा जल है मतलब, और उसमें ना एक सीन लिखा मेरे लिए प्रकाश झा जी ने कि मैं जेल से छूट के बाइज्जत मतलब बरी हो गया हूँ और जा रहा हूँ कोर्ट से, और रास्ते में वो मिलता है इंस्पेक्टर बच्चा यादव, तो उसके लिए काफी 5-6 लाइनें लिखी थी। मैंने ना पता नहीं अंदर से ऐसे कहा सर एक ही लाइन बोल बस, बोले ठीक है, बाकी काम आंख कर देगी। रुका, देखा, पीछे से आवाज आई, सुंदर भैया कहे तो यहीं टपका दे। मैं चुप रहता हूँ, आंख में देख रहा हूँ, बोले कुत्ता का मौत मारेंगे तुमको तो। ये इस फिल्म का एक डायलॉग है, मैं जो स्टेज पे लक्ष्मीचंद की रागनी चल रही है, लख 84 खत्म हुए ना, बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। वो बहुत ही एक सीरियस रागनी थी। बीच में एक नगाड़े वाला ना अपना टैलेंट दिखाते हैं ना, कहीं हमको ये नहीं पता होता किस वक्त पे क्या करना है, तो वो जरूरी है कि बोलना है तो कहाँ बोलना है, किस वक्त बोलना है, क्या बोलना है, वो थोड़ा पता हो तो ज्यादा अच्छा है। तो दबा रहा है खूब अच्छे से नगाड़ा टकड़ा, तो मैं उसको बोलता हूँ, ओ भाई रहो खसम बचकर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है खोपड़ी में, उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क हुआ है।
तानसेन तो बतेरे बन होता हूं, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। अब सुन क्या होता है। ऐसे करके एक डायलॉग है, ये बिल्कुल परफेक्ट डायलॉग है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ कई बार रागनी कंपटीशन या रागनियां सुनता हूं तो मुझे शब्द ही समझ में नहीं आते, शब्द समझ में नहीं आते, शोर इतना होता है नगाड़े का, इसका उसका, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे शब्द जो लेखनी है, जो जान है, मतलब जिसको मुझे समझना चाहिए गानों का, इसमें गान देख लिया आपने, एक एक शब्द गानों में क्लियर है, कोई भी चीज आपको छूटेगी नहीं, छोड़ा नहीं है मैंने। उत्तम सिंह जी का कमाल है ये, उत्तम सिंह जी ने किया है म्यूजिक, दिल तो पागल है, गदर जैसी फिल्मों का जिन्होंने म्यूजिक किया है। मैं अभी डायलॉग सुनाने वाला हूँ। मैंने शूटिंग में बोला था जब, तो 10% गालियाँ पड़ी थी, और जब डबिंग की ना मैंने इस डायलॉग की तो मुझे 100% गालियाँ पड़ी थी, क्योंकि मेरी हरियाणवी जो मेरी लैंग्वेज है, मेरी यहाँ की है, और सोनीपत पानीपत उस साइड की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी अलग है। तो जब लक्ष्मी चंद जी नौकरी करते हैं, जब सांग किसी और के यहाँ कर रहे होते हैं, तो हमेशा उन्होंने क्या किया कि वो अपने गुरु का नाम लेते थे जब भी सांग करते थे। उनके गुरु का नाम मान सिंह था, और वो अंधे थे, बहुत इज्जत करते थे। बचपन में घर भी छोड़ दिया था तो वो अपने गुरु के पास रहते थे। तो जब वो गुरु की निंदा नहीं सुनी जाती थी उनपे, तो जिसके यहाँ नौकरी करते थे, तो वो बंदा कहता था कि तू मुझे गुरु मान, क्योंकि मैं तुझे रोटी दे रहा हूँ, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। तो वो डायलॉग है। एक बार स्टेज पे सांग हो रहा था और उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया, सामने से वो जो विलन होता है वो आके रोक देता है, उनके गुरु के लिए बुरा भला बोलता है। तो लक्ष्मी चंद जी बोलते हैं, बस जितना ही मेरी बात थी मैं सह गया, पर मेरे गुरु के खिलाफ एक शब्द भी बोल लिया, जबान काट ली कर तेरी। एक गाड़ी और दूंगा मैं, जबान काट दूंगा तेरी, नहीं जबान काट दूंगा। मैंने फिल्म में सही बोला है। इन्होंने लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें साझा की और उसी के साथ साथ मीडिया से भी रूबरू हुए। दोस्तों यशपाल जी को सुन के काफ़ी अच्छा लगा, और जो गंगा जल का डायलॉग उन्होंने लाइव यहाँ बोला है, मज़ा ही आ गया। आप सोचिए कि जब मूवी का जो ट्रेलर है वो इतना अच्छा है तो मूवी कैसी होगी। तो आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ जाएं और मूवी देखें। 8 नवंबर को ये रिलीज़ हो रही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यशपाल जी से लाइव मुलाकात आपको कैसी लगी। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।